हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ओके, तो आज का टाइटल भी यही रहेगा। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब देख सकते हैं। यहाँ अभी तक हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 4 ऑफ कप्स, डेथ, जस्टिस, 8 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो काफ़ी टाइम से सोच तो आप ही के बारे में रहा है पर एक्शन नहीं ले पा रहा आपके लिए, क्योंकि यह ना हमारे पास 8 ऑफ सोर्स भी है और डेथ का कार्ड भी आ गया है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और इसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता। हो सकता है ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा हो आपके लिए भी, और उस पर्सन के दिल में ना ये बात बार बार आ रही है कि शायद आप इस पर्सन को अब माफ़ नहीं करेंगे। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया हो पास्ट में, और जो भी पर्सन ने गलती की है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। तो काफ़ी नेगेटिव ये पर्सन खुद को अकेला भी फील कर रहा है इस वक्त। 9 ऑफ वांड्स भी है, 2 ऑफ वांड्स भी है हमारे पास। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेला और तना फील कर रहा है खुद को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। इसका करियर भी मुझे लगता है सही नहीं है और इसकी जो इमोशंस हैं उन पर इसका खुद का कंट्रोल ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों के दरमियान जो हुई हैं पास्ट में, जिसकी वजह से ये पर्सन ना देख ही नहीं पा रहा अपॉर्चुनिटी को। इस पर्सन को ये आइडिया ही नहीं है कि हो सकता है ये आपकी लाइफ में आए तो आप इसे माफ़ कर दें। तो यहाँ पर ना ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है। ये सोचकर ही इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसने अपने चारों ओर ना नेगेटिविटी का एक जाल सा बना लिया है और ख़ुद को उसमें ट्रैप पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये वहाँ से नहीं निकल पाएगा। ये नेगेटिविटी ना इस पर्सन के दिल दिमाग में घर कर गई है। बट हाँ, यहाँ पर ना हमारे पास जस्टिस भी है। तो इस रिलेशनशिप में ये पर्सन चाहता तो है जस्टिस, बट हाँ अपनी नेगेटिविटी की वजह से कुछ कर ही नहीं पा रहा, कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा। क्योंकि यहाँ ना इस पर्सन ने ही बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें ना ख़त्म किया है, आपके रिश्ते को ख़त्म किया, अपने जीवन से और भी बहुत सारे ऐसी रिलेशनशिप्स थे या फिर इनकी कुछ हैबिट्स थी उनको ख़त्म किया। इस पर्सन ने सोचा था कि आपसे मूव ऑन करके एक नई शुरुआत करेगा, बट ये पर्सन ना स्टक हो गया, कर तो कुछ नहीं पाया, उल्टा स्टक ही हो गया है। एक्चुअली ये पर्सन ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये जो पॉजिटिविटी इस पर्सन के जीवन में है ना, इसके खुद के होने से है। ये नहीं समझ पाया कि आपकी वजह से ये पॉजिटिविटी इस पर्सन को मिल रही है। जो एक जज्बा आप दे रहे हैं ना इस पर्सन को कुछ करने का, वो आपकी वजह से है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और आपके इसके रिलेशनशिप को ना इसने फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब जाकर इसको ये बात समझ में आ रही है। देख रहे हैं ना हमारे पास 4 ऑफ कप्स भी है, डेथ का कार्ड भी है। तो यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स भी हैं। बट इस पर्सन के जीवन की जो नेगेटिविटी है ना, ये चाहे तो पल में दूर कर सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। बट हाँ, ये अपने दिल दिमाग में जो नेगेटिविटी बसा चुका है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस पर्सन को कोई नहीं चाहिए अपने जीवन में। तो ये जो एक चीज़ है ना इस पर्सन को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसे ही रहने दो, मेरे हाल पर छोड़ दो, जो कुछ भी हो रहा है बस उसे होने दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं आना, मुझे बस इसी तरह तन्हा रहना है, अकेला रहना है। तो इस पर्सन का जो माइंड सेट है ना इस वक्त कुछ इसी तरह का है, और वो इसीलिए क्योंकि इसकी बैड हैबिट्स भी हैं कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। जब तक ये अपनी उन बैड हैबिट्स को छोड़ेगा नहीं ना, तो पॉजिटिव नहीं रह पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में। इस पर्सन ने ऐसा लगता है कि हार मान ली है। बट यहाँ पर ना हमारे पास जस्टिस है, तो जस्टिस तो इस रिलेशनशिप में होकर रहेगा। ये पर्सन चाहे तो अपने जीवन को आपके और इसके रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकता है, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकता है। बट हाँ, ये अगर देखेगा आपके लिए कुछ करने का, सोचेगा तभी कर पाएगा ना ये। तो ये पर्सन बस इंतज़ार ही कर रहा है राइट टाइम का। ये राइट टाइम इस पर्सन के जीवन में इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठकर तो नहीं आने वाला। जब तक ये बात को समझेगा नहीं कि इसे कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, कुछ एक्शंस लेने होंगे, आगे बढ़ कर के आपसे बात करनी होगी, इस नेगेटिविटी को छोड़ना होगा, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना होगा, तब जाके ये कुछ कर पाएगा। तो अभी ना इस वक्त
जो इस पर्सन की एनर्जी है ना वो कुछ इसी तरह की है कि अकेले रहना चाहता है। इसको अभी किसी का साथ नहीं चाहिए, इसे थोड़ा स्पेस चाहिए अपने लिए, सोचने के लिए कि इसे जीवन में करना क्या है। ये अभी स्टक है, समझ ही नहीं पा रहा। तो इस वक्त ना इस पर्सन की राइट नाउ की जो करंट फीलिंग्स हैं वो इसी तरह की हैं। ये यही सब सोचे जा रहा है अपने जीवन को लेकर, आपके इसके रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस ही नहीं है, बस नेगेटिविटी है इसके पर्सन के दिमाग में। क्योंकि इस पर्सन का जो माइंडसेट है ना वो इसी तरह का है कि इसको अभी अपने जीवन में कोई नहीं चाहिए, तन्हा रहना है इसे कुछ टाइम के लिए। तो आपको भी कुछ नहीं करना है इस रिलेशनशिप के लिए, ये खुद ही आएगा अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर, तभी ये कुछ कर पाएगा। आपके एफर्ट्स डालने से कुछ नहीं होने वाला इस रिलेशनशिप में। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।